हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है हमारा। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ऐसे सामने की तरफ से भी हमें उतनी ही लेंथ लेनी है और यहाँ से हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर आ रहा है मेरा 5 इंच और आर्म होल आ रहा है मेरा 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। 2 इंच तक मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। अब हम 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। तो देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए, बराबर मार्किंग के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब नीचे से भी लाइन सीधा कर लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो तैयार शोल्डर मेरा 2 इंच आ रहा है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है शोल्डर। और जो बचा फैब्रिक है वो हमारे नेक की फीत निकलेगी। अब नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11 इंच पर और नीचे से 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, 2.5 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब नेक की डिजाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच लेंगे और ऊपर की तरफ 3 इंच लेना है और यहाँ से हम 1 इंच बाहर की तरफ लेना है। तो देखिए, ऐसे दोनों डॉट को हम मिला लेंगे। बहुत ही सिंपल है ये डिजाइन, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। कम अगर जरी का फैब्रिक कम है तो भी हम ये डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को कट कर लेना है। यहाँ से बैक पार्ट की प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से टेप को हाफ कर लेंगे और दोनों साइड से 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए प्लेट की मार्किंग कर लेंगे। लेंथ रख रही हूँ मैं 4.5 इंच और बैक पार्ट के डार्ट की मार्किंग की है। अब उसकी लेंथ रखी है मैंने 4.5 इंच पर। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है नेक की उसी के बराबर से नेक को हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को कट कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। चारों साइड से मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर कट करेंगे। अब हमें अस्तर के फैब्रिक के जो हमारी डार्ट की मार्किंग है उसको कट लगाएंगे। तो देखिए, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको राइट साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और अच्छी तरह से पिन अप करते हुए सेट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम नेक की स्टिच करेंगे। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं, मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें ऐसी स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अगर ये स्टिच हमारी फिनिशिंग के साथ आई तो भी तभी हमारा नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनता है। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। जो हमारा मेन फैब्रिक का नेक है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें कट करना है, अस्तर का फैब्रिक ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हमें पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे।
तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब जो हमारे कॉर्नर है वहां पर अच्छी तरह से कट्स लगा लीजिएगा, तभी हमारा फैब्रिक अच्छे से पलट जाता है। फिनिशिंग के साथ पलटेगा तभी। इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटा लेना है। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा और इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेना है। और पूरे नेक को हम सबसे पहले रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए भी नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं पूरे नेक को रॉप स्टिच कर रही हूँ। तो इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे फिनिशिंग के साथ एक रॉप स्टिच कर लेनी है। बाद में हमें स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर मैंने एक रॉप स्टिच कर ली है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से नेक पलट चुका है। अब रॉन्ग साइड से हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें ये स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है बाहर की तरफ से, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से चारों साइड से हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही मेन फैब्रिक को छांट लेना है। इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब सेंटर में लाइन डिजाइन बना लेनी है। तो डिजाइन के लिए मैंने जो हमारा नेक का फैब्रिक निकला था उसको हमें कट कर लेना है। तो 1.5 इंच पर मैं कट कर रही हूँ। यहाँ से 1.5 इंच लिया है और नीचे से भी 1.5 इंच लेते हुए इसे गोलाई में मार्क कर लेंगे और उतना ही फैब्रिक हमें कट कर लेना है। डिजाइन के लिए मैं ये फैब्रिक कट कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से कट कर लेंगे। अब इसको हमें सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा लेना है। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर हम वो डिजाइन रखेंगे। देखिए इसी तरह से और एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे फैब्रिक की हमें मार्किंग कर लेनी है। अब साइड से हमें सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से इतना हमें सिलाई मार्जिन करे लगेगा और ऊपर हमें बराबर ही रखना है। तो देखिए जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, इसके ऊपर हमें जरी का फैब्रिक अटैच करना है। देखिए इसी तरह से डिजाइन के लिए फैब्रिक निकल चुका है। अब हमारे ये जरी का फैब्रिक पट्टी ली है तो उसको हमें अटैच कर लेना है। एक साथ अटैच कर लेंगे पट्टियों को। अगर आपकी जरी बड़ी हो तो आप डायरेक्ट जरी के ऊपर रखते हुए डिजाइन रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जरी अटैच की है मैंने। अब इसको सबसे पहले हम ऊपर के मार्किंग को, जो हमने ऊपर का फैब्रिक कट किया है उसी के ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो जो जरी का फैब्रिक है उसके राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और ऊपर की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और सेंटर से बराबर से कट्स लगा लेने हैं और साइड से भी हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें रॉन्ग साइड ले पलटा लेना है और पलटाने के बाद बराबर कॉर्नर से हम फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से कॉर्नर से हमें अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है, तभी हमारे डिजाइन अच्छी सी दिखेगी। तो देखिए इसी तरह से गोलाई में हमारे ये स्टिच आ गई है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और रॉन्ग साइड से हमें अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है जरी के फैब्रिक के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमारे फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छांट लेंगे। अब सेंटर को लगाने के लिए हमें कॉर्नर्स रेडी करने हैं। तो जो बची हुई जरी है उसका हम कॉर्नर्स निकालेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके भी कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। इसे मैंने 4 कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं और उसको बराबर से रखते हुए सेंटर से बराबर से अटैच करने हैं और स्टिच से हम उसको बराबर कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पक्की स्टिच कर लेनी है।
और ये डिजाइन हमारी रेडी हो चुकी है। इसको बराबर से हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हम पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लेंगे, उसके बाद हमें मशीन से स्टिच कर लेनी है। तो देखिए अच्छी तरह से पिनअप करते हुए बिठा लेना है फैब्रिक को। उसके बाद बराबर कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करेंगे, तभी हमारी डिजाइन अच्छे से आएगी। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। अब हमें इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम अंदर की जो डिजाइन है उसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। लेस भी हमें बराबर गोलाई में अटैच करनी है, तभी हमारे लेस की भी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। और यहाँ से हमें लेस को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के साथ, और नीडल को अंदर की तरफ करते हुए हम पलटाएंगे फैब्रिक को। तो देखिए इसी तरह से अंदर के हमें लेस अटैच हो चुकी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से हम स्टिच करेंगे। अब हमें पूरे नेक के ऊपर लेस अटैच करनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए बराबर हमें कॉर्नर, नेक के कॉर्नर से हमें लेस अटैच करनी है, और जो हमारे डिजाइन के कॉर्नर है वहां पर हम लेस को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर बराबर फिनिशिंग के साथ फोल्ड करने हैं। और ये भी हमारा डिजाइन का कॉर्नर है, यहाँ पर भी हम ऐसे लेस को फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें फोल्ड कर लेना है। ऐसे हमारे सभी कॉर्नर को, लेस को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे के लेस के दूसरे कॉर्नर से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएंगी। देखिए इसी तरह से हमारी डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोटे कट्स लगा के रखे हैं उसी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। और लेंथ में मैंने 4.5 इंच लेंथ रखी है डार्ट की। अब यहाँ से फैब्रिक को थोड़ा छाट लेंगे, उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी के लिए मैंने सीधे में पट्टी ज्वाइन की है और उसको ही हमें अटैच कर लेने हैं नीचे से। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। पूरे पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा रॉन्ग साइड से, उसको हमें ऐसे कट कर लेना है। अब हम रॉ स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी करने हैं। तो देखिए ऐसे कॉर्नर्स में मैंने फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक लिया है, उसको नीचे से गोलाई में छाट लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके कॉर्नर से बराबर से अटैच करना है। तो जो गोलाई का पार्ट है उसी साइड में हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं और फैब्रिक को पलटाते हुए हमें दोनों कॉर्नर्स अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। इसी तरह से दोनों लटकन हमें ऐसे ही बना लेने हैं। आप चाहे तो कोई अलग डिजाइन के ही बना सकते हैं, मैं सिंपल लटकन ही रख रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटाते हुए दोनों कॉर्नर्स को हम अटैच कर लेंगे। अब हमें डोरी लेनी है, तो मैं रेडीमेड डोरी ही ले रही हूँ। अगर आपका फैब्रिक है, आपके पास फैब्रिक, तो आप फैब्रिक की डोरी भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से डोरी के ऊपर हमें लटकन को अटैच करना है और फैब्रिक को हम ऐसे पलटा लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लटकन अटैच हो चुके हैं। तो इसी तरह से दूसरे डोरी को भी हम ऐसे ही लटकन अटैच कर लेंगे। अब हमें नेक के ऊपर डोरी को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लटकन मेरे दोनों अटैच हो चुके हैं। अब नेक के 3 इंच के डिस्टेंस पर हम डोरी को अटैच कर लेंगे।
देखिए यहाँ से भी मैंने डोरी को अटैच किया है। इसी तरह से हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।